अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में हिंदुइज्म का रिवाइवल हो रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? जिस जगह पर 85% से ज्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जहां हर पब्लिक पॉलिसी इस्लामिक मेजॉरिटी के इंटरेस्ट के अराउंड डिजाइन होती है, वही देश आज सनातन की तरफ साइलेंटली वापस लौट रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो खुद देखिए। Om Sriam Bawamtu Sukam Bawamtu Purnam Bawamtu Kesama Sampurna ya Nama Swaha Om Santi 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 Om Nuwun Nuwun Matur Nuwun। आज इंडोनेशिया के कोने कोने में 1000 से ज्यादा मंदिर बनाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के सुलावासी जैसे दूर दराज आइलैंड में भी ना आज हिंदू मंदिर बन रहे हैं। Ini nama puranya Pura Dalam Bakas Desa Karangbuah. Sementara ada pembangunan। इंडोनेशिया की राजकुमारी घर वापसी कर चुकी है। इंडोनेशिया के मुस्लिम इमाम हिंदुइज्म को अडॉप्ट करके 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को हिंदुइज्म में घर वापसी करा रहा है। In the Muslim mosque, but he was not able to solve all the problems with people. There is no peace, so he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hinduism. Now today, Bagus has taken a vow, at least this year 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर चुकी है। Tadi dari tahun 2012 ya? Iya. Monggo, silakan. Saya juga awalnya karena mungkin saya datang ke Bali. मुस्लिम टीचर्स जो कभी कट्टर मुसलमान हुआ करते थे, आज वो भी घर वापसी करा रहे हैं। Beliau adalah Ibu Aprianti SPDI. Setelah disudibedani namanya menjadi Depi Kumala. Beliau lahir di Jakarta dan terakhir beliau adalah pendidikan agama Islam, makanya SPDI. इंडोनेशिया के मुस्लिम प्रेसिडेंट श्री कृष्ण को अपना सुपर हीरो मानते हैं। I'm a superhero. What kind of superpowers would you like to have? Krishna. Karena Krishna itu kalau di Indonesia, khususnya di Jawa itu sakti. Kedua kuat dan memiliki senjata ampuh yang namanya Krishna ini sakti sekali. तो कोई गणेश को अपना आइडल मानता है और घर वापसी कर लेता है। Om Swastiastu, perkenalkan saya Faiz Abdul Razak dan nama diwadani saya Putu Surya Sentana, saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah। हर दिन कई लोग इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म अडॉप्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया में। Saya adalah seorang yang beragama Muslim. Dari mulai mengucapkan menyatakan dengan hati yang tulus ikhlas menganut agama Hindu dengan keyakinan bahwa Sang Hyang Widiwasa hanya satu, tidak ada duanya. Berha itu artinya berumah tangga, ya. Kewajiban kita melanjutkan kehidupan. Bapak, Ibu. आज मुस्लिम फैमिली भी हिंदू नेम्स रख रही है। इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका मोटो विष्णु पुराण से लिया गया है। आज इंडोनेशिया में रथ यात्रा निकाली जा रही है। पूरे इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जा रही है। इंडोनेशिया फॉरेन डिग्निटरीज को हिंदू आर्टिफैक्ट्स गिफ्ट कर रही है। आज एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपनी रूट्स की तरफ खिंचती चली आ रही है। इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल बना रहा है जो हिंदू कल्चर पे बेस्ड होगा। इंडोनेशिया में सिविलाइजेशनल के अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश में हिंदुइज्म का रिसर्जेंस आग की तरह फैल गया, और क्या इंडोनेशिया सच में वापस से एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? आइए इस वीडियो के अंत तक इन सभी सवालों के आंसर ढूंढते हैं। देखिए, आज इंडोनेशिया जो है ना वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है। यहाँ की 240 मिलियन पॉपुलेशन यानी कि 24 करोड़ पॉपुलेशन में से 21 करोड़ जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और सिर्फ 5 मिलियन यानी कि 50 लाख
हिंदुइज्म को। पर अगर आप इंडोनेशिया की हिस्ट्री को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमेशा से ऐसा नहीं था। इंडोनेशिया के लोग सबसे पहले एनिमिज्म को फॉलो करते थे। एनिमिज्म ना बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है। इंडोनेशिया के हर आइलैंड के लोकल ट्राइब का एनिमिज्म को फॉलो करने का अपना एक यूनिक वे होता था। उस समय तक इंडोनेशिया में कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, पर उसके बाद इंडोनेशिया में हिंदुइज्म का उदय होता है। पर फिर ना सवाल ये आता है कि आखिर इंडोनेशिया में हिंदुइज्म आया कैसे? तो देखिए, इसके पीछे ना दो थ्योरीज हैं। अकॉर्डिंग टू इंडोनेशियन लेजेंड्स, इंडोनेशिया पे पहले राक्षसों का रूल था जो इंसानों को खाया करते थे। जिसके बाद जम्बूद्वीप यानी कि भारत से अजी साका नाम का एक राजकुमार आया जिसने इन राक्षसों का वध करके यहाँ के लोगों को बचा लिया। अजी साका ने फिर यहाँ के लोकल लोगों को संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट की नॉलेज दी और उन्हें सनातन धर्म से इंट्रोड्यूस करवाया। और इस राजकुमार को इंडोनेशिया के लोग जो हैं वो आज तक मानते हैं। जैसे भारत के अंदर पंचांग और विक्रम संवत होता है ना कैलेंडर का, वैसे ही अजी साका के नाम पर इंडोनेशिया में साका कैलेंडर माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न हिस्टोरियंस, 1st सेंचुरी सीई के आसपास इंडो चाइना ट्रेड रूट्स के बीच में आने के कारण भारत के कई ट्रेडर्स और मर्चेंट्स इंडोनेशिया पहुंचा करते थे। वहां उन्होंने पहली बार वहां की लोकल ट्राइब से हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे एनिमिज्म और हिंदुइज्म को आपस में ब्लेंड करके वहां के ट्राइब्स ने हाइब्रिड हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। यहां से ही इंडोनेशिया में पहली सिविलाइजेशन बसने लगती है। सबसे पहले इंडोनेशिया में हिंदू कुतई किंगडम बसी, जो कि 2000 साल पुरानी थी। और इस ईरा के जितने भी इंक्रिप्शंस मिले हैं ना, वो सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए थे। इसके बाद 5th सेंचुरी के करीब तारुमानागारा किंगडम और 7th सेंचुरी के करीब श्री विजय एम्पायर और इसके बाद 8th सेंचुरी में जावा में शैलेंद्र डायनेस्टी का राइज हुआ, जिन्होंने बोरोबुदुर स्तूप बनवाया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल है। वहीं 10th सेंचुरी के करीब यहाँ पर संजय डायनेस्टी आई जिसने प्राम्बनान टेंपल का कॉम्प्लेक्स बनवाया, जो आज तक का सबसे बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स था हिंदुओं के लिए। यह टेंपल जो था ना वो त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को डेडिकेटेड था। इसके बाद 12th सेंचुरी के करीब ईस्ट जावा में केदिरी और सिंगसारी जैसी किंगडम्स आई जिन्होंने हिंदुइज्म को और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। लिटरेचर, टेंपल कल्चर और रिचुअल्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और इसके बाद आता है माजापाहित एम्पायर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और पॉलिटिकली सक्सेसफुल हिंदू एम्पायर था। पूरा साउथ ईस्ट एशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, फिलीपींस, मलेशिया सब इसके अंडर थे। माजापाहित एम्पायर के टाइम पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म इंडोनेशिया में पूरे पीक पर पहुंच चुके थे और ये सब कुछ ना बिना छल कपट के, बिना तलवार चलाए किया गया था। प्राम्बनान जैसे टेंपल्स में रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे और देश विदेश से लोग यहाँ पर सनातन धर्म का ज्ञान लेने आते थे। इंडोनेशिया उस समय तक अपने गोल्डन एज में पहुंच चुका था, लेकिन फिर इस इंडोनेशिया पर नजर पड़ती है इस्लामिक सुल्तानों की, जो आने वाले कुछ सालों में पूरे इंडोनेशिया की पूरी आइडेंटिटी को बदल कर रख देने वाले थे। 13वीं शताब्दी के करीब ना इंडोनेशिया में पहली बार अरब ट्रेडर्स आए। अरब ट्रेडर्स ने सुमात्रा, जावा और कलिमंतन, इनके जो कोस्टल पोर्ट्स थे उन पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। लेकिन जो इनका असली गोल था ना, वो केवल ट्रेड करना नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने वहां के लोकल रूलर्स को इस्लाम अपनाने के लिए इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। पर सबसे इफेक्टिव रोल प्ले किया सूफीज ने, जिन्होंने वायलेंस की बजाय सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग के जरिए ना लोगों को टारगेट किया। और इस बात का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना, वो है सुनान कुदूस नाम का एक सूफी, जिसका असली नाम रेदान जफर सादिक था। सुनान कुदूस ने सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके ना हिंदू और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन इसने अपनी मस्जिद के सामने एक गाय बांध दी। गाय का नाम था केवो गुमरांग। अब मस्जिद के सामने गाय बंधी देखकर ना लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी। लोग वहां पे इकट्ठा होने शुरू हो गए कि भाई मस्जिद के सामने गाय कैसे बंध गई। तो इस पे सुमान कुदूस जो है ना, वो कहता है कि बचपन में ना एक गाय ने उसकी जान बचाई थी और इसीलिए ना उसे गायों से बहुत लगाव है। कई लोग उसकी इस भावना को देखकर ना उसके साथ सिंपैथी दिखाने लगे। अब लोगों का अटेंशन मिलने के बाद ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा। लोग तो भाई इतना इंप्रेस हो गए कि सुनान कुदूस को विष्णु का अवतार मानने लगे। फिर जब लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते, तब सुनान कुदूस उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराने की पूरी कोशिश करता। ये ना एक बहुत क्लेवर स्ट्रेटेजी थी, जिसमें गाय को ना एक सिंबॉलिक ब्रिज बनाया गया हिंदू और इस्लाम के बीच में, जिस कारण कुदूस कम्युनिटी के जो लोग थे, जो पहले हिंदू और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के थे, धीरे धीरे सुनान कुदूस की बातों में आने लगे और पूरी कम्युनिटी देखते 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 इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। ये देखो भाई साहब, आपकी स्क्रीन पे सुनान कुदूस की मस्जिद है। ये हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। पर अभी भी इंडोनेशिया से हिंदुइज्म पूरी तरीके से मिटा नहीं था, क्योंकि मजापहित एम्पायर ने ना
इस्लामिक एक्सपेंशन को बहुत देर तक रोक कर रखा था। लेकिन जब मजापहित के आखिरी हिंदू राजा ब्रविद्या पंचम ने 1478 में इस्लाम कबूल कर लिया तो ये हिंदू रेजिस्टेंस भी टूट गया। और ये देख के मजापहित के जो रॉयल प्रीस्ट थे जिनका नाम था शब्दपालन, उन्होंने अपने राजा को इस्लाम कबूल करने के लिए एक श्राप दे दिया। राजा को श्राप देने के बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी और भविष्यवाणी में कहा कि तुमने धर्म को छोड़ा है, मैं 500 वर्षों के बाद वापस लौटूंगा, तब ना राजनीति भ्रष्ट हो चुकी होगी, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे होंगे और धर्म से भटक चुके लोगों को वापस उनकी जड़ों तक ले जाने का काम मैं उस समय करूंगा। हिंदू एम्पायर के गिरते ही हिंदुओं का मास कन्वर्जन शुरू हो चुका था। मुस्लिम रूलर्स ने नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ वॉर छेड़ दी थी। कई लोगों ने सर्वाइवल के लिए, तो कुछ लोगों ने जिजिया टैक्स से बचने के लिए, तो कुछ लोगों ने मुस्लिम एम्पायर से पैट्रोनेज लेने के लिए इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था। हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल्स अबेंडन होने लगे थे। इवन प्रम्बनान जैसे शानदार टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, उनको अबेंडन कर दिया गया था। कई सालों तक वहां पूजा ही नहीं हुई। शैवाइट प्रीस्ट और बुद्धिस्ट मॉन्क को दूसरे रीजन्स में माइग्रेट करना पड़ा। इसी दौरान ना जब हिंदू किंगडम्स गिर रहे थे और इस्लाम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, तभी 16वीं शताब्दी के करीब ना डच कॉलोनियल पावर्स साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स में आ धमकते हैं। ये जो कॉलोनियल पावर्स थे ना, इनका मेन इंटरेस्ट स्पाइस ट्रेड और पैसा कमाने में था। बाय 1800 पूरा का पूरा जो इंडोनेशिया था वो डच कॉलोनी बन चुका था, जिसके बाद डच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशनरीज को इंडोनेशिया बुला लिया। डच एडमिनिस्ट्रेशन ने ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मिशनरी एक्टिविटी पर स्ट्रिक्ट बैन लगा रखा था। क्यों? क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो उस वक्त मेजॉरिटी में थी उनके साथ कोई कम्युनल अनरेस्ट हो। अगर कम्युनल अनरेस्ट होता तो ये उनके कॉलोनियल रूल के लिए खतरा बन जाता। इसीलिए मिशनरीज को सिर्फ हिंदू, बौद्ध और एनिमिस्ट कम्युनिटीज के बीच में ही काम करने के लिए फ्रीडम दी गई थी। एक समय तक इंडोनेशियन हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 2% रह गई थी। धीरे धीरे समय बीता, डच कॉलोनीज भी ब्रिटिशर्स की तरह अपनी कॉलोनीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती रही, लोगों पर अत्याचार करती रही और इसी कारण भारत की तरह ही इंडोनेशिया में भी आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें सभी लोगों ने एकजुट होकर कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ संघर्ष किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 17 अगस्त 1945 को ना इंडोनेशिया ने डच कॉलोनी से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। इंडोनेशियन हिंदूज को लगने लगा कि अब फाइनली उन्हें रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी और हिंदू आइडेंटिटी को रिवाइव किया जा सकेगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उलट। देखिए, जब इंडोनेशिया एक आजाद देश बना ना तो सबसे पहला बड़ा सवाल था कि इस नए देश की नेशनल आइडेंटिटी क्या होगी। अब ऐसे में ना एक तरफ था दारुल इस्लाम ग्रुप जो चाहता था कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश बने जो कि शरिया से चले। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप भी था जो चाहता था कि इंडोनेशिया एक प्लूरलिस्टिक रिपब्लिक हो जो कि भिन्न का तुंगले का यानी कि अनेकता में एकता के प्रिंसिपल पर विश्वास रखे। तो दोनों ग्रुप्स के बीच में एक समझौता निकालने के लिए, एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए इंडोनेशिया के फाउंडिंग फादर्स ने एक विजन को ड्राफ्ट किया जिसका नाम था पंचशील, यानी कि 5 प्रिंसिपल्स जो इंडोनेशिया की स्टेट आइडियोलॉजी को डिफाइन करेंगे। और इन 5 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला प्रिंसिपल था बिलीफ इन वन एंड ओनली गॉड, यानी पहले ही प्रिंसिपल से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और एनिमिज्म जैसे पॉलीथीइस्टिक फेथ्स को इंडोनेशिया के रिलीजियस फ्रेमवर्क से सीधा एक्सक्लूड कर दिया गया था। ऊपर से ना किसी को बिना धर्म के रहने का अधिकार तक नहीं दिया गया था। हर किसी को या तो इस्लाम या फिर कैथोलिसिज्म या फिर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में से किसी न किसी चीज को चूज करना ही पड़ेगा। यानी बेसिकली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन पॉलिसी थी जो नॉन मुस्लिम्स और नॉन क्रिश्चियंस को इनडायरेक्टली फोर्स करती थी कि या तो भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ या फिर तुम्हारे धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और ये जो पॉलिसी थी ना काफी हद तक सफल भी रही। बहुत से एनिमिस्ट ट्राइब्स ने प्रेशर में आकर अपने नेटिव फेथ को छोड़ दिया। ईस्ट तिमोर, जहां पर 1970 में 20% लोग केवल कैथलिक थे और मेजर पॉपुलेशन जो थी वो एनिमिस्ट की थी, वही 1990 तक 95% तक कन्वर्ट हो चुके थे। हिंदूज पर भी बहुत प्रेशर बनाया गया कि वो अब्राहमिक रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लें। इस पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रेशर के समय बहुत से हिंदूज जो थे वो एकजुट होने के लिए बाली में माइग्रेट हो गए। 1953 यानी कि 1953 तक सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई थी कि बालिनीज हिंदूज ने इंडोनेशिया से अलग होने तक की घोषणा कर दी थी क्योंकि सरकार उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीइंग लेस देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ओपनली स्टेट पॉलिसी का विरोध कर सके। लेकिन फिर भी हिंदू कम्युनिटी ने सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो लोग कन्वर्ट होने के बजाय स्टेट को कन्विंस करने में लग गए कि हिंदुइज्म एक वैलिड रिलीजन है जिसे इंडोनेशिया के ऑफिशियल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। और इस एफर्ट में ना भारत के 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले थे नरेंद्र देव पंडित शास्त्री और दूसरे थे
श्री रघुवीर। इन्होंने बाली के हिंदू लीडर्स के साथ मिलकर इंडोनेशिया के लिए हिंदू धर्म को फिर से डिफाइन किया, मेंटेनिंग एसेंस ऑफ सनातन धर्म। और ये प्रूफ दिया गया कि हिंदुइज्म भी जो है ना एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है जो कि एक सुप्रीम बीइंग को मानता है। पर कैसे, आइए उसे समझते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स होते हैं और इस्लाम में 5 पिलर्स हैं, वैसे ही इंडोनेशियन हिंदुइज्म के लिए डिफाइन किया गया पंच श्रद्धा, यानी कि 5 ऐसे फंडामेंटल्स जो इंडोनेशिया के हर हिंदू के लिए कॉमन होंगे। आत्मन, यानी कि हर जीव में आत्मा का अस्तित्व है। कर्मफल, यानी कि हर क्रिया का परिणाम होता है। पुनर्जन्म, इसके अलावा मोक्ष, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति। एसेंशियली ये 4 वही धर्म के तत्व हैं जो भारत के हिंदू भी मानते हैं। बस जो 5वां और आखिरी पॉइंट था ना, उसको थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया गया, वन अलमाइटी गॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर बहु ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का सुप्रीम ट्रिनिटी और देवियां जैसे कि पार्वती लक्ष्मी दुर्गा। साथ ही साथ इनके अवतार भी होते हैं और भी देवी देवता जैसे कि गणेश सूर्य वरुणा भूदेवी इंद्र। लेकिन डीपर लेवल पर जब आप जाकर देखो ना, तो हिंदू फिलॉसफी भी एक मोनोथीस्टिक कॉन्सेप्ट को प्रपोज करती है। ब्रह्मा जो सब कुछ का एक आधार है, जो था है और हमेशा रहेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव का एकीकरण करके एक सिंगल एंटिटी मान लिया गया और उसको नाम दिया गया अचिंत्य या फिर सांग ह्यांग विधिवासा। इसका अर्थ होता है जो सोच से परे है। इसके अलावा जैसे इस्लाम के अंदर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है ना, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हिंदू स्कॉलर्स ने भी एक स्ट्रक्चर्ड डेली प्रैक्टिस डिफाइन की, जिसका नाम रखा गया पूजा त्रिसंध्या, जो दिन में 3 बार होती है, सुबह दोपहर और शाम को। इसमें मंत्र जो होते हैं ना, वो बिल्कुल गायत्री मंत्र जैसा साउंड करते हैं। और जब ये सब कुछ किया गया ना, तो हिंदुइज्म इंडोनेशिया के रिलीजियस फ्रेमवर्क में फिट हो गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने फाइनली हिंदुइज्म को एक रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद टेंपल्स को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया, हिंदू फेस्टिवल्स को कल्चरल स्टेटस मिला और हिंदू आइडेंटिटी को इंडोनेशिया का कल्चर का पार्ट माना गया। और इसी के कारण ही आज इंडोनेशिया के म्यूजियम्स में सिर्फ हिंदू आर्टिफैक्ट्स होते हैं, करेंसी नोट्स पर गणेश की फोटो होती है, फ्लाइट का नाम गरुड़ रखा जाता है, हिंदू फेस्टिवल्स के समय इंडोनेशिया में नेशनल हॉलिडे होता है, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जगहों के नाम रखे गए हैं, इंडोनेशिया में कई मंदिर बन रहे हैं, रामायण महाभारत के कल्चरल एक्ट्स होने लगे हैं और सबसे मेन बात, इंडोनेशियन मुस्लिम ने हिंदू कल्चर को पूरी तरीके से अपने अंदर एसिमिलेट कर लिया है, जिसका आज इंडोनेशिया में डायरेक्ट डीपर इंपैक्ट दिख रहा है। और यही जो डीपर इंपैक्ट है ना, वो इंडोनेशिया के अंदर हिंदू रिसर्जेंस की तरफ इशारा कर रहा है। आज इंडोनेशिया में जो हो रहा है वो सिर्फ एक कल्चरल फिनोमिनन नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग है। एक ऐसी अवेकनिंग जिसकी भविष्यवाणी 500 साल पहले शब्दपालन ने कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 500 साल के बाद जब माउंट मेरापी फटेगा, उसका लावा और राख साउथ वेस्ट में गिरेगा, वही समय होगा जब लोग वापस अपने रूट्स के पास आएंगे। और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली 500 साल के बाद 1978 के आसपास जावा में नए हिंदू टेम्पल्स बनना शुरू हुए। पूरा ब्लम्बंगन जैसा मंदिर बन्यूवंगी जैसे रीजन में कंप्लीट हुआ। इसी पीरियड में माउंट सुमेरु में भी इरप्शन हुआ। फिर 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई। 2.2 लाख लोग जो इंडोनेशिया के थे उनकी डेथ हो गई। 2006 में योग्यकर्ता के पास आए भूकंप ने ना 5,782 लोगों की जान ली। 36,000 लोग उसमें इंजर्ड हुए और 1.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए। आज के इंडोनेशिया में वही हो रहा है जो कहा गया था। इस्लाम के ऑफिशियल डोमिनेशन के बावजूद एक साइलेंट लेकिन पावरफुल सनातनी रिसर्जेंस चल रहा है। इसमें जो इंडोनेशिया के मुसलमान है ना, वो हिंदुइज्म में शुद्धिवादिनी करके वापस आ रहे हैं। शुद्धिवादिनी मतलब घर वापसी का एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में ना पहले नॉन हिंदूज का प्यूरिफिकेशन होता है, फिर उनका नाम बदला जाता है और फिर टेम्पल में उन्हें हिंदू संस्कारों के साथ फॉर्मली इनिशिएट किया जाता है। 1999 में ना नेशनल इंडोनेशियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक्नॉलेज किया था कि पिछले 20 सालों में लगभग 1 लाख जैवनीज मुस्लिम्स ऑफिशियली हिंदू बन चुके हैं। करंटली तो हमारे पास इसका कोई लेटेस्ट डेटा नहीं है, पर आज जिस लेवल पर इंडोनेशिया में रिकन्वर्जन हो रहा है ना, उससे ये साफ देखा जा सकता है कि आज ये नंबर जो है ना, वो बड़े स्तर पर जा चुका होगा। और इस हिंदू रिवाइवल मूवमेंट को कोई और नहीं, इंडोनेशिया के फाउंडर फादर सुकर्नो की जो बेटी है सुखमावती सुकर्नो पुत्री, वो लीड कर रही हैं। उन्होंने खुद ने
इस्लाम से वापस हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने ना रिलीजन चेंज नहीं किया है, बल्कि अपने रूट्स को पहचाना है, अपने रूट्स के पास वापस गई हैं। और इसके बाद ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आने शुरू हो गए कि इंडोनेशिया के मुस्लिम इमाम ने इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म अपना लिया है, क्योंकि उन्हें मेडिटेशन और हिंदू ग्रंथों में बहुत सुकून मिल रहा था। He was imam in the Muslim mosque, but he was not able to solve all the problems with people. There is no peace. So he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism. He has felt that through meditation process in this beautiful mountains, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hinduism. आज वो खुद दूसरे मुसलमानों को सनातन की टीचिंग देते हैं और ओपनली कन्वर्जन करा रहे हैं। उन्होंने अकेले ने ना 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को हिंदू बना दिया है भाई साहब, घर वापसी करवा के। Now today, Bagus has taken a vow. At least this year, 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. आज कई मुस्लिम यूथ हिंदुइज्म को अपना रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। इवन बेंटन रीजन में, जो कि इस्लामिस्ट का गढ़ माना जाता है, उस रीजन में भी ना बहुत सारे लोग हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। Denny Elanda Wicaksono. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 Maret 1977. Pekerjaan karyawan swasta. Kebangsaan Indonesia. Nama orang tua ayah. आजकल देखा ये जा रहा है कि मुस्लिम लड़के लड़कियां ना अपने हिंदू पार्टनर्स के लिए हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। बेसिकली रिवर्स लव जिहाद हो रहा है भाई साहब। मुस्लिम महिला अपने पार्टनर से शादी करने के लिए हिंदुइज्म अडॉप्ट कर रही हैं। ईस्ट जावा से एक हिजाबी मुस्लिम लड़की शुद्धिवादिनी के जरिए ना हिंदू बन गई। टिकटॉक स्टार एंगा संत्याना ने भी हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया। ये उसकी बिफोर और आफ्टर फोटो है। आज हिजाब पहनने वाली लड़कियां फैमिली की सहमति से हिंदुइज्म को अपना रही हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अपने पार्टनर्स के लिए हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। साउथ सुलेवासी का एक मकसर मुस्लिम लड़का, उसने अपने हिंदू पार्टनर के लिए हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया। इनफैक्ट मुस्लिम कपल भी एक साथ हिंदू बन रहे हैं। Agama di KTP Islam. Mbak Teh Novita. आज इंडोनेशिया में हिंदुइज्म रिवाइवलिज्म का जो पीक है ना, वो आता जा रहा है। Yang beragama Muslim dari mulai mengucapkan Sudi Wardani, saya akan menganut agama Hindu. और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, फिर चाहे वो क्रिश्चियंस हो। Dengan hati yang tulus ikhlas menganut agama Hindu dengan keyakinan bahwa Sang Yang Widiwasa hanya satu, tidak ada duanya. बुद्धिस्ट हो, या फिर एनिमिस्ट हो। Bapak Ibu itu pada adik yang nama gede ya, gede. सब हिंदुइज्म अडॉप्ट कर रहे हैं। इस रिवाइवल को ना मजाफिस नसंतारा नाम की ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड लेवल पर पुश कर रही है। yang khususnya Majapahit Nusantara, di mana kami telah berhasil melaksanakan Dharma Santi Majapahit Nusantara dalam rangkaian Hari Raya Nyepi 1947 Saka. Kalau kita biasanya melihat Hindu Dharma, ये ग्रुप जैवनीज यूथ को ना ट्रेन करता है जिससे वो धर्म का प्रचार कर सकें। साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज को इकोनॉमिक सपोर्ट भी देता है, जिससे न्यूली कन्वर्टेड हिंदूज को ना सस्टेन करने में मदद मिले। आज इंडोनेशिया में ना कई टेम्पल्स हैं जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे काफी नॉन हिंदूज भी
टेम्पल्स को लेकर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। आज इंडोनेशिया के कोने कोने में मंदिर बनाए जा रहे हैं ताकि हिंदुइज्म को वापस से आर्किपेलागो में रिवाइव किया जा सके। अभी रिसेंटली ही 1000 कैंडी नुसंतारा नाम की एक मूवमेंट लॉन्च की गई जो एक ग्रास रूट टेम्पल रिवाइवल कैंपेन है, जिसमें जापानीज हिंदूज ने गोल रखा है कि पूरे आर्किपेलागो में ना 1000 नए हिंदू टेम्पल्स बनाए जाएंगे। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन मुस्लिम्स ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पूरी जमीन डोनेट कर दी ताकि उस पर एक शुद्ध जापानीज स्टाइल कैंडी यानी टेम्पल बन सके। Provinsi Jawa Timur, dan ini saya menyerahkan tanah saya untuk didirikan sebagai tempat ibadah namanya candi untuk इंडोनेशिया के सुलावासी जैसे दूर दराज आइलैंड में भी ना आज हिंदू मंदिर बन रहे हैं। Ini nama puranya Pura Dalam Bakas, Desa Karambuah. Sementara ada pembangunan apa? आज जकार्ता जैसे मॉडर्न सिटी के सेंटर में ना गरुड़ विष्णु की मूर्तियां, कृष्ण अर्जुन रथ और महाभारत मुरल्स बनाए जा रहे हैं। आज जोरों शोरों से हिंदू यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू क्लासिकल डांस हो रहे हैं। भारी मात्रा में लोग रामायण देखने आ रहे हैं। आज प्रम्बानन मंदिर में वापस से पूजा पाठ शुरू हो चुका है जो सालों पहले ना अबेंडन कर दिया गया था। और ये सब देखकर लगता है कि इंडोनेशिया ना वापस से अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहा है, वो भी बिना किसी फोर्स्ड कन्वर्जन के। आज इंडोनेशिया में लोग खुद से अपनी मर्जी से अपनी जड़ों तक वापस जा रहे हैं। आज जहां पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, इंडोनेशिया ना साइलेंटली ये सिखा रहा है कि अपनी जड़ों से जुड़कर रहना ना एक प्रोग्रेस का, ऑब्स्टेकल का नहीं, एक प्रोग्रेस का, एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचारों को ना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई पेट्रियन, जॉइन बटन और यूपीआई सभी कुछ है, आप वहां से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।